फिर सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन आज का जो है पहला लेक्चर जो है मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला टॉपिक हमारा पहला लेक्चर जो है आज इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग संदीप कुमार यादव, प्रखर गुड इवनिंग, मस्त वाला सबको गुड इवनिंग, ठीक है। मस्त एंजॉय कीजिए, मस्त बारिश का मौसम है, मस्ती से एकदम पकौड़े वकौड़े नहीं, अभी पढ़ाई करना है, उसके बाद पकौड़े खाइएगा, ठीक है सबको ही। तो यहाँ पे इधर बारिश हो रही है, पता नहीं उधर कैसा सीन है। यस, जेनिक टीम के लिए हमेशा हार्ट से लाइक। ओके, थैंक यू प्रकाश। आशीष, यूपीपीसीएल का एग्जाम अभी तो नहीं होगा यार, लेट से ही होता है ना यूपीपीसीएल का एग्जाम, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड लहर, अगर कोरोना का अगर यहाँ पे कृपा रहा तो वो भी लेट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना का थर्ड वेव सुनने में आ रहा है कि सितंबर तक आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है कि सितंबर तक आने वाला है। तो यहाँ पे कोरोना का अगर इफेक्ट कम रहा तो ही एग्जाम हो पाएगी ना, हमारे की नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या सीन होता है यहाँ पे कोरोना का। चलिए फटाफट आ जाइए आप लोग। मैं 2 दिन एब्सेंट था प्रॉपर्ली, मतलब कल का क्लास शेड्यूल करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए। अच्छा, लाइक अभी मत कीजिएगा, आप लोग लाइक मत कीजिएगा, जब लास्ट में जब आपको सेशन अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर जरूरत नहीं है, या डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा एक ब्रांच है जिसमें अभी बहुत लोग एमटेक पे प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब एमटेक जो है करना चाह रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे सभी लोग यहाँ फोकस कीजिएगा, एवरीवन यहाँ फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा यहाँ पे क्या था आपका, देखिए आपका इलेक्ट्रिकल के 3 कोर सब्जेक्ट होते ना इलेक्ट्रिकल, एक होते इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, उसके बाद होता है क्या पावर सिस्टम, और एक होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपका जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या है सीन है, देखिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या है कि आपको ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन्स और इंडक्शन मशीन, इसको पढ़ लिया आप, इतना ही आपका है, यही में बैंड बच जाता है सबका। और इसी में आपको रिसर्च करना है, जो भी आपका मशीन्स बन गया, इंडक्शन, इंसुलेशन, रोटर, जनरेटर, यही तक में खत्म हो जाता है, रोटर मोड, ये सब चीज करते ही खत्म, ठीक है, मशीन्स में। उससे आगे कुछ नहीं है, जो आगे जितना डेवलप हो चुका है उसमें, जितना आपको डेवलपमेंट चाहिए था उसमें, जितना आगे बढ़ना था बढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, ठीक है। उसके बाद अगर बात आती है पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं क्या, जनरेशन, पावर कैसे जनरेट किया जाता है, एनर्जी को कैसे उत्पाद किया जाता है थ्रू, जैसे कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट से उत्पाद करते हैं, विंड से, ठीक है, वाटर से, हाइड्रो प्लांट, तो सब जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसका ट्रांसमिशन और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं सब वेरियस एरियाज में, ये पावर सिस्टम में, और यहीं पे पावर सिस्टम खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। इतना ही हम लोग पढ़ना पड़ता है और पावर सिस्टम इसी में हम लोग का फिनिश्ड हो जाता है। लेकिन जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बस यहीं तक सीमित नहीं है, स्टिल दुनिया इसको क्या किया गया है, देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ है ना, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका सब्जेक्ट है, ये नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, ये जब इलेक्ट्रॉनिक्स से कंबाइन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंबाइन किया, तो इसमें ये बहुत भास्ट टॉपिक बन गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में जैसे कि स्मॉल, मतलब जैसे कि क्या होता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज होता है, समझ में आया ना, तो जिसमें आईसीज वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या किए, हमारा जो इलेक्ट्रिकल चीजों को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से कंबाइन कर दिए, जितना भी इलेक्ट्रिकल चीजें थी हमारा उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से कंबाइन कर दिए। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, एक बहुत रिसर्च के लिए बहुत बड़ा फील्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत से छोटी चीजें हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं हर साल। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी होती है, एटी जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है ना, ये सब चीजें हमारे डेवलपमेंट में आ रही है। तो इसलिए एमटेक और रिसर्च प्रोग्राम में ना इसका जो स्कोप है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा है। अगर आप रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी करना चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको अगर जिसको कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका भास्ट फिर एरिया बढ़ते चला गया, एरिया जो है इसका बढ़ते चला गया, धीरे धीरे करते करते सारे एरिया में ब्रॉड बढ़ते चला गया, ठीक है। देखिए अभी समझ में आएगा आपको, ऐसे लग रहा हो क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जस्ट प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1956, मैं एक ईयर लिख रहा हूं 1956, ध्यान सुनिएगा 1956 जो ईयर था, इसमें आपका एक्चुअली क्या हुआ था, बेल लैबोरेटरी में
लैबोरेटरी, ठीक है। बेल लैबोरेटरी में क्या हुआ था, एससीआर का इन्वेंशन हुआ, एससीआर का इन्वेंशन, इन्वेंटेड, एससीआर इन्वेंटेड हुआ 1956 में। उसके बाद इसको 1957 में एससीआर को कॉमर्शियली इन्वेंट किया, मतलब कॉमर्शियली इसको यूज किया गया, मतलब हर जगह पे बेचना उचना स्टार्ट किया गया, इसको कॉमर्शियली लॉन्च्ड, एससीआर कॉमर्शियली लॉन्च्ड, ध्यान सुनेगा, कॉमर्शियली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च्ड। अब एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये 1956 में एससीआर इन्वेंट हुआ तो क्या हो गया, तुम्हारा आपको थिंकिंग आ रहा होगा, माइंड में चल रहा होगा, तो सभी लोग वो शेयर कर दीजिए अच्छे से, समझ, ध्यान सुनेगा, ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान सुनेगा अभी, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, टेंशन ना ले, आपको जितने भी डाउट्स हैं सब मैं डाउट्स यहां पे लूंगा, उससे पहले आपको पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर 1956 से पहले, मतलब 1956 से पहले क्या था, एससीआर नहीं था, एससीआर डेवलप नहीं हुआ था। तो उस समय क्या होता था हमारे सीन में, क्या होता था कि हम लोग जो पावर ट्रांस का जो अभी फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन क्या है पावर ट्रांस आप पढ़ते होंगे, थोड़ा भी ध्यान में होगा, तो आप रेक्टिफायर यूज करते होंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है, पढ़ते होंगे। फिर आप पढ़ते होंगे क्या, इन्वर्टर, चॉपर, ये सब हम लोग जो पावर ट्रांस का जो एप्लीकेशन है यही सब है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और यहां पे डीसी टू एसी कन्वर्टर है कि नहीं, ये सब एप्लीकेशन है। तो ये सब 1956 से पहले कौन करता था, इससे पहले जो ऑब्जेक्ट होते थे इसको बोलते थे मरकरी आर्क रेक्टिफायर, मरकरी आर्क, ध्यान सुनिएगा, 1956 से पहले का बात कर रहे हैं, जब एससीआर इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले के बात में किससे होता था सब काम, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है, थायरोट्रॉन ट्यूब, थायरेट्रॉन, ये सब क्या है आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस को क्या बोला जाता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये सब एक्सेट्रा, मतलब बस एग्जांपल दे रहे छोटा सा। इससे पहले 1956 से पहले ये सब जो एज ए मर्करी आर्क रेक्टिफायर ये यूज किया था फॉर द एसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए सब यूज किया था डिवाइसेस, ये सब जो पावर जो अभी फंक्शन है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सब फंक्शन ये सब डिवाइसेस से किया जाता था 1956 से पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1956 से पहले ये सब डिवाइस हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो ये सब, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इस 1956 में, ये सब क्या हुआ कि ये सब डिवाइसेस जो है काफी बड़े हुआ करते थे, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब डिवाइसेस काफी बड़े हुआ करते थे उस समय, और दूसरी बात इसका कॉस्ट जो है उस समय बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है, काम तो करता था लेकिन काफी बड़े होते थे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया आपका, प्लस लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है, प्लस इसका क्या बोलते थे, खर्च कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ गया, लोगों को यहां प्रॉपर केयर करना पड़ता था क्योंकि यहां पे साइज जो है काफी बड़ा हुआ करता था इसका, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम, काम तो यही करता था जो यहां बाद में जो पावर ट्रांस जब जो प्रॉपर हुआ लॉन्च, जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को कनेक्ट किए पावर ट्रांस को, उससे पहले जब सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज करते थे उस समय ये सीन हुआ करता था कि इसके साइजेस बहुत बड़े होते थे, बहुत दिक्कत होता चीजों को हैंडल करने में, ठीक है। तो ये 1956 से पहले की बात है, इसको बोला जाता क्या, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यूज किया जाता था, उसको बोला जाता था, ठीक है। जब 1956 में आपका बेल लैबोरेटरी में एससीआर आपका लॉन्च हुआ, ध्यान सुनिएगा, एससीआर लॉन्च हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक मतलब बून आ गया, पूरा इंडस्ट्रीज में बून आ गया, आपका जितना भी आपका पावर ट्रांस को नया चेहरा मिला एससीआर के साथ। क्यों? क्योंकि एससीआर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। और जो आपका पूरा रूम बड़े बड़े जो डिवाइस होते थे, सॉलिड स्टेट डिवाइस जो होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, वो एक छोटे से सीमित में रह गया, एक छोटे से डिवाइस में कब आ गया, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आपको इतना मेंटेनेंस जो लगता था, खर्च, लॉसेस ज्यादा होते थे, ये सब पूरा कम हो गए एससीआर के आने से, ठीक है। अब एससीआर के आने से क्या हुआ कि आपका फिर सारे जो खर्च घट गया, सब चीज घट गया, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट घट गया। तो अब दिमाग में आया, जो साइंटिस्ट जो इन्वेंटर लोग थे वो लोग पे दिमाग में आया कि भाई एससीआर आने से हमारा बहुत फायदा हुआ, और वो तरह तरह के डिवाइस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो उससे क्या हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा सा मतलब मेजोरिटी जो एरिया है बढ़ने लगा, धीरे धीरे इधर उधर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया जो है सब तरफ बढ़ना स्टार्ट कर गया, क्योंकि वो लोग अब इस पे एससीआर जैसे इन्वेंट बना, उसको दिमाग में खुलने लगा कि ये काम तो सारा, एक काम तो आपका एससीआर ही कर सकता है, हमारा कि नहीं, ये काम तो हमारा एससीआर ही कर सकता है सबसे काम, जो यहां पे इतना बड़ा हम लोग डिवाइस लगाते थे, थायरेट्रॉन, मर्करी आर्क रेक्टिफायर, फिर ट्यूब वो आता था पहले, याद कीजिए बड़े बड़े चीजें होती थी, ये सब काम एक एससीआर ही सिंपल चीज कर सकता था, ठीक है। तो ये सब चलते जो इन्वेंटर थे उस सबको दिमाग में आया कि हम अब एससीआर से हम हर काम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इन्वेंशन बढ़ने लगा, ज्यादा रिसर्च होने लगे, और इससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका ग्रोथ हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें हमारे, ये सब चीजें हमारे
ये सब चीज हमारे दिमाग में घुसने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो 1956 में ये देख लीजिए यहाँ पे एससीआर बेल लेबोरेटरी 90 ये सब हमारा, तो 1957 से आपका एक पावर टेक्निक्स में नया ब्रॉड स्टार्ट हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 1956 से पहले कुछ नहीं था हमारा, ठीक है। 1957 से ही आपका एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ आफ्टर इन्वेंशन ऑफ एससीआर, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ एससीआर, ठीक है। यहां तक चलिए स्टार्ट हुआ। अब यहां आगे देखते हैं, अब स्टार्ट देखते हैं से पावर टॉनिक्स जो है आपका, देखिए ध्यान सुनेगा, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, पावर टॉनिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए आप लोग को। पावर टॉनिक्स जो है आपका, देखिए ध्यान सुनेगा, पावर टॉनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना, एक पावर और एक दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, है कि नहीं, पावर और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये पावर क्या है आपका, नथिंग बट पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ये क्या है आपका, पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। पावर इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, इनडायरेक्टली समझिए ये पावर सिस्टम जो इंजीनियरिंग होता है उससे रिलेटेड है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से ये रिलेटेड है। अब पावर इंजीनियरिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, जनरेशन पढ़ते हैं हम लोग। जनरेशन किसका, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी का जनरेशन। जैसे कि आपको वेरियस पावर प्लांट होते हैं आपका, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होते हैं जिससे पानी से हमको बिजली उत्पाद करते हैं, हवा से जो बिजली उत्पाद करते हैं, विंड टर्बाइन जिसको बोला था, विंड फार्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन हुआ, हम लोग पावर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। उसका ट्रांसमिशन, पावर जब एक बार जनरेट हो गया, आपका एनर्जी जनरेट हो गया, तो उसको फिर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन। ध्यान सुनिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं, अभी कुछ घबराइएगा नहीं। ट्रांसमिशन, उसका क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, और इसके बाद होगा क्या, यूटिलाइजेशन। ये सारे हम लोग पढ़ते हैं पावर इंजीनियरिंग में, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, एनर्जी, हमारे कि ना एनर्जी। तो ये सब चीजें जो है हमारा, ये पावर इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं, जनरेशन। तो आप बताइए यहाँ पे, ये पावर इंजीनियरिंग पे देखिए, जनरेशन कैसे पावर को जनरेट किया जाता है, ट्रांसमिशन, पावर को ट्रांसमिशन, जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लगे रहते हैं, ठीक है, यहां से वहां एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीएसी ट्रांसमिशन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पावर सिस्टम में। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सा तरीके से, कैसे अगर एक बार सिटी में आ गया पावर, एक बार सिटी में आ गया तो सब डिवीजन जो होता है, सब ग्रिड बोलते हैं उसको, तो सब स्टेशन जिसको बोला जाता है, वहां से फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है डिफरेंट सिटीज में, मतलब आपका एरिया में, ठीक है, सिटीज के डिफरेंट एरियाज में। तो ये सब हमारा जो है हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूशन इन द पावर सिस्टम में, पावर इंजीनियरिंग इसको बोला जाता है। अब ये देखिए, अब जनरेशन जो होता है, ध्यान सुनिएगा, दिमाग हल्का सा लगाइएगा, जो जनरेशन होगा ऑफकोर्स पावर जो जनरेट करेगा, पावर जनरेशन जो होता है वो ऑफकोर्स किसमें होगा, मेगावाट में होता है कि नहीं, मेगावाट में होता है, बिल्कुल होता है ना, मेगावाट है, बहुत पावर, हाई पावर यहाँ पे जनरेट करते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि आपका जब भी पावर प्लांट आप घूमने जाते होंगे, देखिएगा वो बहुत गीगावाट, मेगावाट का उसका ये सब रहता है, उसका जो मतलब इतना पावर वो जनरेट कर रहा है, तो मेगावाट में रहता है। तो आपका जो वोल्टेज होगा इसमें ऑफकोर्स वो भी क्या होगा, किलो वोल्ट में होगा। एंड करंट रेटिंग भी होगा, करंट की बात करेंगे, करंट भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, किलो, मतलब किलो एम्पियर होगा, मतलब हाई करंट और हाई वोल्टेज यहां पे होगा, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आ गया, पावर इंजीनियरिंग में हम लोग सब डील करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में। और इसमें क्या होता है, पावर जो है मेगावाट में जनरेट होता है। इस सबसे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, बताइए आप लोग, एग्री कर रहे हैं कि नहीं इससे, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार। हाँ, उसके बाद भी बहुत चीजें होती है हमारे लाइफ में, तो यहां पे आपको एग्री कर रहे हैं ना चीजों से, बताइए आप लोग, ठीक है, ध्यान सुनेगा। या बंदा के शहजादे, ठीक है, यस सर। तो आप यहां पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, मेगावाट में जनरेशन हो रहा है। शेयर कर दीजिए सेशन को, आप लोग अच्छे से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आपको बता रहे हैं, आपको अभी पूरा कहानी जैसा याद हो जाएगा, पावर टेक्निक्स, टेंशन ले, पूरा कहानी जैसा भी याद कर डालेंगे। अभी घबराइए ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो बस थोड़ा पेशेंस रख के देखिए चीजों को। तो पावर का हम बता रहे हैं, क्या पावर का मीनिंग क्या था, तो पावर इज नथिंग बट पावर इंजीनियरिंग से डील करता है। और पावर इंजीनियरिंग मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इतना पढ़ते हैं। और इसमें पावर जो होते हैं मेगावाट में हम लोग जनरेट करते हैं लगभग, और इसमें करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग जो होते हैं केवी और किलो एम्पियर में होते हैं। इतना मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है आपको कि आप सोच रहे होंगे सर ये पावर तो था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहां पे क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे जो डील है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यहां पे क्या है, नथिंग बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो यहां पे बात करेंगे, यहां पे सेमी, जो आप पढ़ चुके होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, डायोड, बीजेटी सब के बारे में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, एनालॉग में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, यहां पे बात करेंगे किसका, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसे कि अगर हम बात करें डायोड्स,
डायोड की, ठीक है, बीजेटी हो गया आपका, मोसफेट हो गया हमारा, ठीक है, मोसफेट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायोड हो गया, बीजेटी, मोसफेट, आईजीबीटीज, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आपका एससीआर एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या है आपका। तो यही फायदा हुआ जब 1957 के बाद क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट जितना भी डिवाइस थे आपके, जैसे मर्करी आर्क रेक्टिफायर, सॉलिड स्टेट जितना भी डिवाइसेस हुआ करते थे, सबको हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, हटा दिए। किससे हटा दिए, यहां पे आपका नथिंग बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से उसको रिप्लेस कर डाले, ठीक है, 1957 के बाद। और क्या यूज करने लगे, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर एक्सेट्रा, ये सब हम लोग यूज करने लगे इन द फिन। तो यहां पे क्या हुआ सीन देखिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको यूज करने से फायदा क्या हुआ, देखिए आपका पहला बात तो साइज जो है सबका, जो डिवाइस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। अब यहां पे अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, अब ये जो पावर इंजीनियरिंग है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे कनेक्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, ये समझ में आ गया, आपको पावर जनरेशन क्लियर हो गया। लेकिन इसको इस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से, सेमीकंडक्टर जो लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसको कैसे इससे कनेक्ट किए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा आपके माइंड दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम लोग तो जब एनालॉग पढ़े थे, एनालॉग और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब चीज पढ़े थे, तो ये तो डायोड जो है आपका, वो तो बहुत वोल्टेज रेटिंग जो होता है बहुत कम होता है उसका। बीजेटी का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, इन फ्यू, इस सबका जो रेटिंग था आपका, जो आप लोग पढ़े होंगे इन एनालॉग में, एनालॉग वगैरह हम पढ़े होंगे, इसमें आपका डायोड का रेटिंग क्या था, डायोड का रेटिंग सुनिए, ध्यान सुनिएगा, डायोड का रेटिंग आपका फ्यू वाट्स, फ्यू वोल्ट, समझिए ना, वोल्टेज रेटिंग क्या था, फ्यू वोल्ट, 4 से 5 वोल्ट ऐसी रेटिंग था ना कि फ्यू वोल्ट मतलब ओनली वोल्ट, ठीक है, फ्यू वोल्ट आपका रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग की बात करें, फ्यू वोल्ट, ये वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये वोल्टेज क्या हो गया, डायोड का क्या हो गया, फ्यू वोल्ट। अगर करंट रेटिंग की बात करें तो ये भी क्या, फ्यू करंट। ये एग्री करते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप एनालॉग में पढ़े होंगे, हार्डली उसका रेटिंग क्या था, 5 से 10 वोल्ट रहता था। और करंट आपका मिली एम्पियर से एम्पियर तक, हार्डली मिली एम्पियर से एम्पियर तक इसका करंट रेटिंग होता था, मिली एम्पियर टू एम्पियर होता था कि नहीं, मिली एम्पियर से एम्पियर, है कि नहीं, मिली एम्पियर टू एम्पियर, यही रेटिंग है ना आपको, डायोड का, बीजेटी का, सबका रेटिंग ऐसे ही हुआ करता था, होता था कि नहीं, बताइए आप लोग, इसको एग्री कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग बाबूलाल भारती, यस सर, एग्री आप कर रहे हैं ना, यस जी सर, प्रवीण मौर्य, यस सर। चलिए अब इसको एग्री कर रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है, एग्री कर रहे हैं यहां तो वेरी गुड हो गया। आप जो डायोड जितना सुनिए ध्यान, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। हम क्या बताएं आपको, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ये सब चीज जो है आपके, अब जो एनालॉग में पढ़े होंगे तो इसमें क्या, इसका रेटिंग क्या होता था, बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम, मतलब हम लिख रहे क्या, फ्यू वोल्ट, फ्यू वोल्ट मतलब यहां पे ओनली अगर बात करें तो कुछ वोल्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब वोल्ट समझ लीजिए कि 5 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसा रेटिंग होता था, ओनली 5 वोल्ट इस टाइप का रेटिंग होता था, मतलब बहुत कम है, ठीक है। अब यहां पे आपको डाउट ये आ रहा होगा कि सर इसका रेटिंग इतना कम है, इसका रेटिंग इतना कम है, और जो पावर जनरेशन है यहां पे, जो पावर जनरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, केवी में हो रहा है, इतना हाई किलो वोल्ट और किलो एम्पियर में हो रहा है, ठीक है। ये आपको डाउट हो रहा होगा कि सर इतना हाई रेटिंग है, और इसको अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, इस डायोड को यहां बोलते हैं, इसको इस डायोड को डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये बचेगा नहीं, बचेगा ना कभी भी। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर जो हम लोग पावर जनरेट हो रहा है वो केवी में हो रहा है, और किलो एम्पियर से यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इसका जो रेटिंग है डायोड और बीजेटी का रेटिंग क्या है, बहुत कम है कि नहीं, बहुत कम है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिग्नल, इसको क्या बोला जाता है, सिग्नल सेमीकंडक्टर, इसको क्या बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा, इसको बोला जाता है जिसका पावर रेटिंग बहुत कम होता है, उसको बोला जाता है सिग्नल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिग्नल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अभी हम पावर का डेफिनेशन नहीं बताए हैं, अभी बस आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पावर को कनेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर से। यहां पे हमको ये बताना चाह रहे हैं कि पावर जो इंजीनियरिंग है उसको कैसे कनेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, ये इंपॉर्टेंट यहां बताना चाह रहे हैं। अभी हम पावर का डेफिनेशन नहीं बताए, एक बार डेफिनेशन बताएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनिए। तो ऐसा जो डिवाइस होते हैं जिसका, सुनिए ध्यान से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, सिग्नल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऐसे डिवाइसेस जिसका रेटिंग जो होता है बहुत कम होता है, उसको बोला जाता है क्या, सिग्नल
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत कम है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा सर कि अब इसको तो हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका पावर जो है बहुत हाई होता है, करंट रेटिंग बहुत हाई है, वोल्टेज रेटिंग बहुत हाई है, तो ये सब डिवाइसेस को हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, इसका यूज करता है सब डिवाइसेस का एज ए स्विच यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए क्या किया, इसका पावर रेटिंग को बढ़ाया गया। पावर रेटिंग मतलब पावर रेटिंग इंक्रीज किया गया। अब पावर रेटिंग इंक्रीज करेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज रेटिंग भी इसका इंक्रीज किया गया, वोल्टेज रेटिंग भी इसका इंक्रीज किया गया एज वेल एज अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट रेटिंग भी आपका इसका क्या होगा, करंट रेटिंग भी इसका इंक्रीज करेगा। ध्यान सुनेगा, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। अब ऐसा इंक्रीज क्यों किया गया, देखिए अब इसको यूज किया, देखिए अब इसको यूज करने के लिए क्या किया, इसका पावर रेटिंग को इंक्रीज किया गया वोल्टेज। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, आपको डाउट आ रहा होगा सर कि ये पावर रेटिंग कैसे इसका इंक्रीज होगा, वोल्टेज रेटिंग कैसे इंक्रीज करेंगे, करंट रेटिंग कैसे इंक्रीज करेंगे, ये डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसको इंक्रीज करने के लिए ध्यान सुनिएगा, इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं। किसका, जैसे कि अगर हम बात करें, ये नॉर्मल डायोड है, देखिए यहां पे नॉर्मल डायोड की बात करें, देखिए नॉर्मल डायोड की बात करें, ध्यान सुनेगा, नॉर्मल डायोड की बात करें तो ये क्या होता है, सिंपल एक पीएन जंक्शन होता है कि नहीं, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो इसका जो रेटिंग होगा इसको बोलते हैं हम लोग, इसका रेटिंग बहुत कम होगा, रेटिंग इज वेरी लो, रेटिंग इज वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। अब ये नॉर्मल डायोड है, ये क्या है, कोई नॉर्मल डायोड। अब यहीं पे जो डायोड हम लोग यूज करेंगे किसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पावर डायोड। इसको क्या बोला जाता है, पावर डायोड, पावर डायोड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये पावर डायोड जब आया, ध्यान सुने क्या बोल रहे हैं हम, पी और एन, इसमें कंस्ट्रक्शन चेंज क्या किए, एक इंट्रिंसिक जो है आपका लगा दिए, एक इंट्रिंसिक एन टाइप लेयर यहां पे लगा दिए। ये कंस्ट्रक्शन चेंज करने से क्या होता है, इसका रेटिंग जो है आपका बढ़ जाता है, वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। अब ये कैसे इंक्रीज करता है उसको अगले क्लास में देखेंगे, पावर डायोड नेक्स्ट टॉपिक है, कल का टॉपिक यही है पावर डायोड, ठीक है। तो इसका रेटिंग को बढ़ाया गया, क्या किया गया, इसका रेटिंग को बढ़ाया गया। जितने भी डिवाइस थे आपका डायोड, आपका एससीआर, ठीक है, डायोड एससीआर, आपका मॉसफेट, सबको बढ़ाया गया, उसका रेटिंग को बढ़ाया गया। बाय कैसे, तो बाय डूइंग द कंस्ट्रक्शनल चेंजेस, बाय कंस्ट्रक्शन चेंज कर करके उसको क्या किया गया, उसके रेटिंग को बढ़ाया गया ताकि हम उसको यूज कर सके हमारे पावर इंजीनियरिंग में, उस डिवाइसेस को यूज कर सके। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट किए अपने पावर इंजीनियरिंग को विथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से कनेक्ट किए, ठीक है। कनेक्ट कैसे किया, क्योंकि आपको डाउट यहां पे ये हो रहा होगा कि हम लोग एनालॉग में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें बोले, आप सोचे होंगे कि सर इसका रेटिंग तो बहुत कम होता है, जो नॉर्मल डायोड, बीजेटी, मॉसफेट पढ़े होंगे, आईजीबीटी पढ़े होंगे, उसका डायोड, उसका रेटिंग क्या था, बहुत कम था। लेकिन अब उसको साइंटिस्ट जो थे, अब जो इन्वेंटर थे, वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका रेटिंग बहुत कम था। तो उसको यूज करने के लिए क्या किए, उसका रेटिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी था। अब जब उसका रेटिंग को बढ़ा दिए, उसी को बोला जाता है क्या, नया नाम दिया गया पावर डायोड, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, पावर आईजीबीटी, ऐसे बोल के उसका नया नाम दिया गया। उसका मतलब क्या हुआ, उसका पावर जो है, उसका मतलब रेटिंग क्या हो गया, उसका रेटिंग को बहुत हाई कर दिया गया, हाई रेटिंग बोलते हैं उसको, हाई रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग को बढ़ा दिया गया, करंट रेटिंग को बढ़ा दिया। और ये कैसे बढ़ाया गया, बाय सिंपली डूइंग द कंस्ट्रक्शनल चेंज, कंस्ट्रक्शन चेंज को बढ़ाया गया। अब ये कैसे हुआ, इसको हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे पावर डायोड, पावर मॉसफेट, पावर आईजीबीटी पढ़ेंगे, तो वो सब हम लोग क्लास में देखेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि इसका पावर रेटिंग को बढ़ाया गया ताकि अब ये जो डिवाइसेस है इसको हम लोग यूज कर सके पावर इंजीनियरिंग में, मतलब जहां पे जनरेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है हमारा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, नथिंग बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करता है। क्या बोले हम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करता है एट हाई पावर लेवल, एट हाई पावर लेवल। काहे यूज करता है, सो दैट टू परफॉर्म देयर एप्लीकेशन, अपना काम को करने के लिए ये सब डिवाइसेस का यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, यस, चीजों को समझिए अच्छे से। तो ये सब डिवाइस, तो यहां पे आपको क्या बोले हम, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप डेफिनेशन की बात करें, ध्यान सुनिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन की बात करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं हमारा क्या, लिखिएगा अच्छे से, लिखिएगा इसको अच्छे से, वेरी गुड टाइप में आपको लिखना है इसको डेफिनेशन। ये क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन, यहां पे लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इट इज ए सब्जेक्ट, इट इज ए सब्जेक्ट, इट इज ए सब्जेक्ट which deals with सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो डील करता है किससे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एट कहां, एट पावर लेवल, एट पावर लेवल, पावर लेवल,
ठीक है, एट पावर लेवल टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी स्लैश पावर। लिख लीजिए इसको, यही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डेफिनेशन है। अब इसमें अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा अच्छे से। ये कंट्रोल एंड कन्वर्ट जो है ना बेटा, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। और ये आपका क्या है, पावर लेवल लिखा है ना, पावर लेवल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन क्या है। क्या बोले हम, इट इज ए सब्जेक्ट, क्या लिखे ध्यान सुनेगा, इट इज ए सब्जेक्ट विच डील विथ किससे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। लिख दिया हाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो पता है आपका क्या है, पावर डायोड, ठीक है, पावर मोसफेट, पावर आईजीबीटी, पावर जो भी बीजेटी, उसको क्या होगा, एससीआर। ये सब डिवाइसेस से हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है यूज करता है। कौन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं सब डिवाइसेस को। किस लिए यूज करता है, एट, देखिए यहां पे एट पावर लेवल लिख दिया है, पावर लेवल। पावर लेवल का मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग, ठीक है, लिख दिया यहां पे। उसका पावर लेवल, उसका लेवल जो होगा पावर का वो बहुत हाई होगा, रेटिंग मतलब उसका वोल्टेज रेटिंग हाई होगा। अब ये काम किस लिए इसको यूज करता है, टू डियर एप्लीकेशन। पावर अपना एप्लीकेशन को करने के लिए ये सब डिवाइसेस का यूज करता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन क्या है उसका, नथिंग बट रेक्टिफिकेशन आपका एज ए रेक्टिफिकेशन। इसको तो क्या होता है, इन्वर्सन, मतलब इन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। फिर चॉपर के लिए, चॉपर एज ए चॉपिंग, ठीक है, चॉपर के लिए यूज चॉपर जो सर्किट होता है उसके लिए यूज करने के लिए ये सब डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी पावर, ठीक है। तो यहां पे लिखेगा द फ्लो ऑफ एनर्जी स्लैश पावर। तो ये आप इसको समझ लीजिएगा कि कंट्रोल एंड कन्वर्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अभी अंडरलाइन कर लीजिए, अभी सब समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल करता है और कैसे कन्वर्ट करता है, क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है हमको और क्यों कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में आएगा प्रॉपर्ली। थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर यही डेफिनेशन है कि हम लोग क्या करते हैं, नथिंग बट पूरे पावर इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्ट कैसे किए, बाय यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आइए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को क्यों यूज किया, सो दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपना एप्लीकेशन को कर सके। एप्लीकेशन जैसे रेक्टिफिकेशन, इन्वर्सन, चॉपिंग करने में हेल्प कर सके। तो ये सब काम के लिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यूज करता है सब डिवाइसेस को, समझ आ रहा है कि नहीं। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यही डेफिनेशन हुआ हमारा। क्लियर यहां तक, किसी को डाउट, क्लियर, यस सर जी। तो किसी को डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, बिल्कुल भी मतलब हल्का आप समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। अभी समझ में आएगा, प्रिलियरली सब चीज समझ में आएगा, टेंशन ना ले। अभी हर चीज बस अभी स्टार्ट हुआ है, हर चीज लाइन से बस देखते जाइए, एवरीथिंग विल बी क्लियर, बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन था हमारा। अब इसको अभी अंडरलाइन करके रखिए, अभी बताएंगे इसका क्या है, इसका कंट्रोल और कन्वर्ट का मतलब, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यहां पे, अब एक चीज हम देख लेते हैं, सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर। इसका देखिए एक डिफरेंस लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है कभी भी, सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर क्या होता है। सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस एक होता है और एक होता है पावर लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको, ठीक है। दोनों में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस। एक सिग्नल लेवल होता है, सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एक होता है पावर लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दोनों में आपको डिफरेंस बता रहे, कभी क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है आपको। देखिए डिफरेंस, देखिए यहां पे अगर पॉइंट 1 की बात करें, ध्यान सुनेगा आप लोग, वेरी गुड टाइप पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। सर हमारे कॉलेज में फैकल्टी के लिए जगह है, आ जाइए। आई बिलोंग यूपी, यस सर, यो डांस वांस चलेगा क्या यहाँ पे, रॉक को तोड़ दे, मतलब यस। शेयर कीजिए आप लोग, मतलब मजा नहीं आ रहा है यार, 17 लोग ही देख रहे हैं, मतलब फीलिंग्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए ना हमारा भी, इधर वाला जो फीलिंग्स होता है उसको लेके आइए ना थोड़ा सा, समझ आ रहा है कि नहीं। मजा तभी तो आएगा, दोनों तरफ से मजा आना चाहिए बेटे, दोनों तरफ से, समझ आ रहा ना। देखिए यहाँ पे एससीआर का इन्वेंशन किसने किया बताइए आप ही लोग, किसने किया, गूगल कर लीजिए आप लोग, एससीआर का इन्वेंशन किसने किया, ठीक है। चलिए, सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, देखिए ध्यान सुनिए क्या होता है। ये जो होता है जनरली, ये सब डिवाइस जो होते हैं, इस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं किसमें, एनालॉग में पढ़ते हैं हम लोग, एनालॉग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज किया था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी पढ़े होंगे आप, इसको इस सब डिवाइसेस को यूज किया था, ठीक है।
ध्यान सुनिएगा, इसको एनालॉग में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें यूज करते हैं डायोड को, इसमें जो डिवाइसेस यहां होते हैं उसको यूज करते हैं हम लोग एनालॉग में, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं। लेकिन जो पावर लेवल होता है, पावर लेवल जो होता है, पावर लेवल डिवाइसेस जो होते हैं उसको क्या यूज करते हैं हम लोग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान सुनिएगा, आपको कहां यूज किया था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया था। ध्यान सुनिएगा। अब यहां डिफरेंसेस देखिए, यहां पे सेकंड देखिए, यहां पे सिग्नल लेवल जो यहां पे क्या हो गया आपका, एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहां पे यूज करते हैं। अब इसके जो वोल्टेज रेटिंग होता है, वोल्टेज रेटिंग जो होते हैं, वोल्टेज रेटिंग जो होते हैं आपके फ्यू वोल्ट्स होते हैं। इसको क्या हो गया, फ्यू वोल्ट, लिख लीजिएगा फ्यू वोल्ट्स। डिफरेंस यही है, फ्यू वोल्ट। अगर करंट रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग की बात करें तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या होगा, फ्यू एम्पियर, फ्यू एम्पियर, एम्पियर लिख रहे हैं बस, मिली एम्पियर टू एम्पियर, ठीक है। और इसमें अगर बात करें सेकेंड, इसमें अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें, वोल्टेज रेटिंग, तो वोल्टेज रेटिंग इज नथिंग बट यहां पे क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग इसका क्या होता है, केवी में होता है, केवी में, किलो वोल्ट में। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको यूज किया जाता है। ये सब डिवाइस जो पावर लेवल जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उसको यूज किया जाता है किसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि उसका वोल्टेज रेटिंग केवी होता है। और हमको जरूरत है, क्योंकि हमारा पावर इंजीनियरिंग क्या होता है, पावर जो पावर जनरेट होते हैं वो मेगावाट में होते हैं, और उसका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो हमको जो सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट होगा वो ऑफकोर्स होगा पावर लेवल, ठीक है। तो ये होता है वोल्टेज रेटिंग केवी। थर्ड देते हैं हमारा क्या, करंट रेटिंग। अगर करंट रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग की, तो करंट रेटिंग भी आपको यहाँ पे क्या होगा, कि किलो एम्पियर में होगा। क्या होगा, किलो एम्पियर। याद रखिएगा, इसका एम्पियर क्या होगा, किलो एम्पियर। हमारा कि नहीं, तो ये सब डिफरेंसेस है। इसका जो आप इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन जैसे आपको बता दिया, डायोड एग्जांपल लिखिए, इसका एग्जांपल लिखिए डायोड, सिग्नल डायोड। इसको क्या बोलेंगे, सिग्नल डायोड। सिग्नल लेवल है तो इसका क्या बोला था, सिग्नल डायोड बोला जाता है, सिग्नल डायोड, ठीक है। सिमिलरली बीजेटी, नॉर्मल बीजेटी, फिर आपको क्या हो जाएगा, मॉसफेट, ऐसे यूज किया था, मॉसफेट ऐसे यूज किया था। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें हर जगह पावर है तो पावर लेना, तो पावर लगा दीजिए, पावर डायोड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पावर डायोड बोलेंगे, पावर डायोड, ठीक है, पावर डायोड। इसको क्या बोलेंगे, पावर बीजेटी, पावर बीजेटी। ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं पावर। सब में पावर लगा देंगे बस, आगे तरफ पावर, पावर। शक्तिमान पढ़े होंगे ना, शक्तिमान देखे होंगे कि नहीं आप बच्चे में। सिग्नल बेटा, सिग्नल सर, सिग्नल क्या होता है, सिग्नल नहीं, सिग्नल लेवल बताएं आपको। सिग्नल लेवल होता है, उसको बोला जाता है, नाम दिया गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। सिग्नल लेवल मतलब क्या होता है कि आप जो सिग्नल जो आप पढ़ते होंगे, सिग्नल लेवल जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हम पढ़े हैं, सिग्नल जो यूज करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो होता है ओनली 4 वोल्ट 5 वोल्ट रहता है कि नहीं। आप जो ड्रॉ किए होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या होता है, बहुत कम वोल्ट का रहता है। क्या होता है, बहुत कम वोल्ट का रहता है, बहुत कम एम्पियर। उसका जो रेटिंग होगा वोल्टेज एम्पियर, मतलब यहां पे फ्यू रेट, मतलब यहां पे 5 वोल्ट, मान के चलिए 5 वोल्ट, ठीक है। और इसका एम्पियर मतलब 1 एम्पियर आसपास, रेटिंग बहुत कम, उसको बोलते हैं सिग्नल लेवल, ठीक है। सिग्नल लेवल, इसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, बहुत कम, और करंट रेटिंग बहुत कम, ठीक है। लेकिन यहां पे किलो एम्पियर, जैसे यहां पे किलो में मतलब 1000 वोल्ट ऐसे रेटिंग होगा, 5000 वोल्ट, ठीक है। और किलो एम्पियर यहां पे 1000 एम्पियर, ऐसा, इसको बोलते हैं पावर लेवल। और सिग्नल लेवल का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सिग्नल हम यूज करते हैं सिग्नल, उसका जो आपका मैग्नीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वोल्टेज का, वो 5 वोल्ट, और मैक्सिमम जो करंट, मैक्सिमम करंट रेटिंग होगा वो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ओनली दिस मच। और यहां पे अगर बात करें इसका पावर लेवल में, तो पावर लेवल वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 7000 वोल्ट, ऐसे रेटिंग रहता है, ठीक है। और करंट रेटिंग भी आपका 1000 वोल्ट, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, 5000 एम्पियर, बहुत हाई, इसलिए इसको बोलते हैं पावर लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। सिग्नल क्या होता है पता है, सिग्नल तो आप सिग्नल सिस्टम से पढ़े होंगे। सिग्नल एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक जगह से दूसरा जगह, पढ़े हैं कि नहीं सिग्नल में आप। इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, हमारा एक कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके रखता है। सिग्नल्स क्या होते हैं, कुछ नेसेसरी, आप जैसे बोलते हो ना कि मैसेज सिग्नल, तो फोन अगर हम बात करते हैं वॉइस सिग्नल, एक तरह से वॉइस सिग्नल होता है, जब हम फोन में बात करते हैं तो सिग्नल ही तो जाता है डायरेक्टली हमारा रिसीवर। तो एक कुछ मैसेज को हम लोग भेजते हैं, वो उसके अंदर सिग्नल के अंदर कंटेंट रहता है, वो मैसेज क्या करता है, हम इनडायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। यही होगा हमारा सिग्नल। समझ आ रहा है कि नहीं, चीजों को समझिए अच्छे से। तो ये था हमारा क्या, पावर बीजेटी। ये पावर बीजेटी हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, पावर मॉसफेट, ठीक है, पावर मॉसफेट। ये चीजों हम ध्यान रखिएगा, ये पावर मॉसफेट, ये हो गया हमारा चीजें। सिग्नल डायोड, ये सब चीज नॉर्मल यूज करते हैं, पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, लिख लीजिए सब। तो ये सब हमारा पावर यूज होता है, बस ये डिफरेंसेस है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। एग्जांपल क्या, ये नॉर्मल डायोड में पीएन जंक्शन, यहाँ पे ये
ये होता है, ये आपका नॉर्मल डायोड है, ये क्या आपका नॉर्मल डायोड है। लेकिन यही आपका अगर पावर डायोड का बात करें, पावर डायोड का, तो पावर डायोड में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे हो जाता है, कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे पी एन माइनस और एन, एक नया इंजेक्शन लगा देते हैं, एक मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं, तभी तो इंक्रीज करेगा ना। यहाँ पे अंदाजे कैसे इंक्रीज कर जाएगा उसका रेटिंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में चेंज करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ, इसको नाम देंगे क्या, पावर डायोड। इसको क्या बुलाता है, पावर डायोड। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, समझ आया कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, देख लीजिए। तो ये सब चीज आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। ये सिग्नल लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और ये होता है पावर लेवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। एनालॉग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, सब डिवाइसेस, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग जो होते हैं बहुत कम, ओनली फ्यू वोल्ट्स होते हैं। ये सब डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में कभी पूछे तो आपको हर चीज क्लियर है। समझ में आया कि नहीं। मेगा वोल्ट यस भी होता है। चलिए आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया। तो मैं अभी कुछ लिखवा रहा हूं, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबका रेटिंग मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, सबका रेटिंग लिखवा दे रहा हूं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए पहला पावर डायोड, अगर पावर डायोड का रेटिंग क्या होता है देख लीजिए यहां पे। पावर डायोड का रेटिंग, पावर डायोड इसका रेटिंग होता है लगभग कितना, इसका रेटिंग जो होता है आपका 5000 वोल्ट से 5000 वोल्ट रहता है, प्लस से मैक्सिमम जो इसका रेटिंग है 5000 वोल्ट से 5000 एम्पियर तक। वोल्टेज रेटिंग जो होगा देखिए कितना हाई बढ़ गया। पावर लगा दिए यहाँ पे, पावर मतलब यहाँ पे लगा दिए मतलब नहीं, उसका कंस्ट्रक्शनल चेंजेस से इतना आपको डिफरेंसेस मिलता है। इसका रेटिंग आपका बढ़ा दिए ताकि इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सके। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए यूज करते हैं हाई पावर का रेटिंग, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो जनरेशन होता है पावर का वो मेगावाट में होता है, उसका वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग बहुत हाई होता है। तो उसमें यूज करने के लिए हम लोग इतना पावर डायोड को हम लोग यूज करेंगे, पावर मॉसफेट को। हमारा इसका रेटिंग इतना हाई होता है। सिमिलरली अगर एससीआर की बात करें, एससीआर की बात करें तो इसका क्या होता है 7000 वोल्ट, 7000 वोल्ट और ये 5000 एम्पियर होता है इसका रेटिंग। ये क्या लिख रहे हैं, वोल्टेज रेटिंग, इधर वोल्टेज रेटिंग, इधर लिख रहे हैं क्या, करंट रेटिंग। नोट डाउन कर लीजिए, इधर आपका वोल्टेज रेटिंग, उधर आपका करंट रेटिंग, लिखते जाइएगा इसको। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड अगर बात करें यहां पर ट्रैक अगर बात करें तो ये आपका है 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट रहता है इसका भी, और इसका 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर, ठीक है। ये आपका ट्रैक का। फोर्थ अगर हम बात करें बीजेटी का, बीजेटी मतलब बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, यहां पे आपका क्या हो गया 1400 वोल्ट, 1400 वोल्ट और एम्पियर की बात करें 400 एम्पियर, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका मॉसफेट, मॉसफेट की अगर बात करें, मॉसफेट की बात करें, एन मॉसफेट यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया ये 1000 वोल्ट और 500 एम्पियर। ये चीज आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। ये जो 5 एग्जांपल मैं लिखा दिया हूं आपको, ये इसको अच्छे से नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। ये 5, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, आपको हम लिखा दिए, देखिए यही पावर लेवल हुआ। पावर लेवल मतलब इसका आपका रेटिंग क्या हो गया, वोल्ट केवी में आ गया ना, केवी में इसका रेटिंग आ गया, और करंट रेटिंग में क्या हो गया, केवी किलो एम्पियर में आ गया ना यहाँ पे। तो समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये सब रेटिंग क्या किया, इंक्रीज कर दिया हम लोग, क्या किया, रेटिंग को इंक्रीज कर दिए, ठीक है। बाय कैसे इंक्रीज करेंगे वो हम लोग देखेंगे बाय ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन चेंज। तो हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक डिवाइस को, पावर डिवाइस जैसे पढ़ेंगे हम लोग, मॉड्यूल में दिखाया था ना आपको, मॉड्यूल में प्रॉपर्ली कि पहले क्या पढ़ेंगे, पावर डायोड, पावर डायोड के बाद फिर पावर बीजेटी पढ़ेंगे। तो सब में देखेंगे कैसे उसका करंट रेटिंग बढ़ाते हैं और कैसे उसका वोल्टेज रेटिंग देखेंगे बढ़ेगा, वो हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे अगले क्लासेस में, जब कमिंग क्लासेस होंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी नोट डाउन करके रखिए। तो देख रहे हैं ना आपको पावर लेवल बढ़ गया, पावर लेवल इसका बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर एससीआर के आने से ऐसा क्या हुआ था जो हम लोग सॉलिड स्टेट जितना भी डिवाइसेस थे, सॉलिड डिवाइसेस उसको रिमूव कर दिए। जस्ट बिकॉज क्यों कि एससीआर जब आया ना, तो जब एससीआर को टेस्ट किया गया तो उसका देखा गया कि उसका जो रेटिंग है ना बहुत हाई है, मतलब ये सस्टेन कर सकता है हाई रेटिंग को भी, 7000 वोल्ट और 5000 एम्पियर को भी सस्टेन कर सकता है। तो ये इन्वेंटर के दिमाग में आया कि एससीआर का जो रेटिंग होता है ना बहुत सबसे हाईएस्ट होता है, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन है आपका, एससीआर का जो हाईएस्ट होता है, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे एक नोट डाउन देख के, एससीआर का जो रेटिंग होता है, एससीआर रेटिंग्स आर हाईएस्ट, हमारा कि नहीं, एससीआर रेटिंग जो होता है आपका हाईएस्ट होता है, ठीक है। मतलब इसका रेटिंग मतलब कौन सा रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, एससीआर रेटिंग मतलब वोल्टेज एंड करंट रेटिंग जो होता है बहुत हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट, हमारा कि नहीं। और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं हमारे जो रेटिंग जो होते हैं, मॉसफेट के जो रेटिंग होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, मॉसफेट का जो रेटिंग होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मॉसफेट रेटिंग्स आर स्मॉलेस्ट, हमारा कि नहीं। क्या बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट मतलब समझ आया कि नहीं। इसका रेटिंग सबसे हाईएस्ट होता है, किसका, एससीआर का रेटिंग, मतलब इसका कौन सा रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम मॉसफेट की बात करें, मॉसफेट की रेटिंग जो होती है बहुत कम होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। एक बार आप लोग सब शेयर कर दीजिए,
बेटा ट्रैक आप अभी लिखिए, ट्रैक सब हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके पाथ में सब चीज आएगा, अभी बीच में मत पूछिए। अब आप सोचेंगे, देखिए आप लोगों को एक होता है ना, आप ऐसे सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, आप सोचेंगे कि एक ही बार में मतलब वहां पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है ना बेटा, समझ रहा है कि नहीं। धीरे 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 यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी को चढ़ते 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 पहुंचते हैं, ट्रैक में पहुंचेंगे, डायग भी पहुंचेंगे, टेंशन ना ले, सब चीज आपको बताया जाएगा। अभी बस बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करते रहिए चीजों को, ठीक है। अब ऐसे मतलब मोस्फेट भी चीज है, सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, लाइन से लाइन बाय लाइन सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके, एक एक डिवाइस को अच्छे से देखेंगे। पावर डायोड क्या है, पावर बीजेटी क्या है, पावर मोस्फेट क्या है, पावर आईजीबीटी क्या है, एससीआर क्या है, ट्रैक क्या है, डायग क्या है, सब चीज देखेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस चाहिए यहाँ पे। एक ही दिन सोचेंगे सब चीज सीख जाए हम यहीं पे, रेक्टिफायर क्या होता है, सिंगल फेज रेक्टिफायर क्या होता है, इन्वर्टर सीख जाए, चॉपर्स पढ़ लिखना, एक दिन में कैसे पॉसिबल है, हमारा क्यों नहीं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज पढ़ाया जाएगा। तो इसका रेटिंग देखिए, एससीआर का रेटिंग जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है, वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग बहुत हाईएस्ट, बहुत हाई होता है। और मोस्फेट का रेटिंग बात करें तो ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मॉल रेटिंग तो सबसे कम स्मॉल होता है। तो जस्ट इसका रेटिंग हाईएस्ट होने के कारण साइंटिस्ट का माइंड में स्ट्राइक किया और वो इसको जितना भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस थे सबको रिप्लेस कर डाले एससीआर से। तो एससीआर का जो रेटिंग होता है वो हाईएस्ट होने के कारण ये सब का एडवांटेजेस है कि हम लोग एससीआर को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं और मैक्सिमम जगह एससीआर ही यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, एससीआर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए साइंटिस्ट जो है 1950 में जब एससीआर लॉन्च हुआ तो वो लोग देखे कि ये तो बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट को सस्टेन कर सकता है। इसका मतलब हम लोग जितना भी सॉलिड स्टेट डिवाइस है सबको हटा करके उसके जगह पे हम लोग एससीआर को लगा सकते हैं। तो ये दिमाग में आया साइंटिस्ट का, इसलिए एससीआर जो है आपका यूज किया गया हर जगह पे। इसका रेटिंग बहुत हाई होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये सब चीजें आपको